ये दुआ का नाम क्यों पुकार रहा है? क्या हो रहा है? मना जी ये विक्रांत आपको कोई दुआ के बारे में पता चल गया? मना जी ले जाएगा, मेरा बुरा सपना सच हो जाएगा, मेरा बुरा सपना सच हो जाएगा। विक्रांत दुआ को पता चल गया तो दुआ के बारे में। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मुझे पता क्या लगता है कि जिस इंसान ने हमको फोन किया था ना, वो कहीं नहीं, वो विक्रांत था। एक मिनट। हेलो 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 हेलो। दुआ, देखा आपने, इसने हमको फोन किया था वो और कोई नहीं, वो विक्रांत था। और दुआ बस में विक्रांत के साथ थी। पर वो दुआ को ढूंढ क्यों रहे? वो ढूंढ क्यों रहे दुआ को? अन्ना जी, हो सकता है ना कि उससे दुआ उससे भी खो गई हो। क्या मेरी बेटी खो गई? विक्रांत ने मेरी बेटी खो दी? हिम्मत कैसी हुई? मेरी बेटी खो दी कैसे? मेरी बात सुनिए अन्ना जी, मेरी बात सुनिए। मन्नत जी, आप मेरी एक मिनट बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। देखिए, जिस तरह से विक्रांत ने हमसे बात की फोन पर, इसका मतलब साफ है कि उसको नहीं मालूम कि दुआ कौन है, आप कौन है, हम कौन है। आपने गुस्से में, हड़बड़ाहट में अगर उससे कुछ भी कहा ना, तो ये ना हो कि हम बाद में इस बात के लिए पछताएं। हमने सिर्फ इतना करना है कि हमें दुआ तक विक्रांत से पहले पहुंचना है। आप समझ रही हैं? हाँ ठीक है। विक्रांत को नहीं पता चलना चाहिए, दुआ मेरी बेटी है, विक्रांत को नहीं पता चलेगा। जी कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उनको आप हमेशा अपने पास रखोगे, ओके? Thank you. Pepper spray. ठीक है? Secret road. ए, रुक रुक। छोड़ो मुझे। Thank you, पापा। छुप के वार करने वाले कायर होते हैं, तुमसे ज्यादा हिम्मत तो इस छोटी बच्ची में। और तुम क्या कर रही हो? थोड़ी भी अकल नहीं है तुम्हें, इतनी छोटी हो, किसी चीज से डर नहीं लगता तुम्हें? अकेली भागते हुए आए हो तुम इंदौर से, और फिर ये सब। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे पेरेंट्स के आने तक तुम नहीं जाओगी, फिर क्यों हिली वहां से? वो फाइट पर फोकस करना, नहीं तो पिट जाओगे। What? Excuse me? मैनेज कहा तुम्हारे? एक तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और फिर मेरे से बहस कर रही हो। नहीं आप बचा नहीं रहे, सुना रहे हो। मम्मा कहती कि एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। आप बैड अंकल पे फोकस करना, मुझ पे नहीं। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो दोनों को।
नहीं करना है मुझे मत सिखाओ बच्ची, तुम हो। बाकी तुमने गलत किया है। नहीं, मैंने राइट किया है। आप मेरे पेरेंट्स को अरेस्ट करवाना चाहते थे ना, पर ऐसा नहीं होगा विक्रांत सलूजा सर। बाबूजी तो बंदे जैसा बनना और उनकी एक्टिंग करने में बहुत फर्क होता है, समझा? ये बच्ची को छोड़ भाई की मदद कर जा। क्या है? हे, बस 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 बस। गुड शॉट। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। मुझे बाबा कहा। अरे सॉरी सॉरी, वो मैंने गलती से बोल दिया था। It's me. Mom, see, मैंने आपके लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाई है YouTube से देख के। बहुत सालों के बाद मेजबानी जा रहे हो ना, तो आपको अच्छा लगेगा। My God, so sweet of you. Thank you. मेरा तो सर दर्द हो गया था वो बस में बैठे बैठे, और वो यशिका विक्रांत के आसपास ही घूमे जा रही थी। कुछ तो ना अजीब है उस लड़की में, पता लगाना पड़ेगा। वैसे जो काम मैं नहीं कर पाई वो उस छोटी सी बच्ची ने कर दिया, विक्रांत और यशिका को एक दूसरे से दूर रखने का। कौन? वो जिसे विक्रांत ढूंढ रहा था? कैसी लग रही हूँ मैं? Fab, as usual. Thank you. What? Shit! What happened? क्या है ये? जहर भी इससे अच्छा टेस्ट करता होगा मलिका। मला माय डार्लिंग, प्लीज प्लीज बेटा तुम किचन के आसपास मत जाया करो। मेरा इतनी जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, बट प्लीज प्लीज। वो मैं ट्राई तो करती हूँ ना। हाँ, गुड ट्राई, बट प्लीज दोबारा मत करना, ओके? वैसे मर तो नहीं जाऊंगी ना मैं? स्टॉप इट। All the best. थैंक्स। कितना ओवर ड्रामेटिक है ये। इतनी बुरी है क्या? अगर सच में मर गई तो अच्छा आइडिया नहीं है।
कहीं भाग के जा रही हो? जाने दो मुझे, नहीं तो मैं सबको चिल्ला के बोल दूंगी कि आप मुझे किडनैप कर रहे हो। आपको जेल हो जाएगी फिर। अच्छा, जोर से चिल्लाना, नहीं छोड़ो मुझे। क्योंकि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आएंगे ना, तुम मेरे साथ रहोगी। विक्रांत को पहचान पता चल जाएगी दुआ की। वो छीन लेगा दुआ को। वो हमें मेजबानी जाना होगा, दुआ को वापस लाना होगा। चलिए 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 चलिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शांत 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 शांत। इस तरीके से गाड़ियों के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्लीज इस बात की तसल्ली तो हमें है ना कि दुआ सेफ है, विक्रांत के पास है। इस बात की तसल्ली है ना हमें, बस। अब हम दुआ को वापस ले आएंगे, है ना? शांत शांत, कोई बात नहीं। ऐसा करें तो करें क्या, जिससे दुआ भी हमारे पास वापस आ जाए और विक्रांत को पता भी न चले कि उसकी मां मन्नत जी है। Your Shahs and Gunjan. Nice name. Gunjan, nice name. All the best. Thank you. You're welcome. सब बच्चे आ गए। या सर, कंपटीशन की सारी तैयारियां हो चुकी है और हमारे स्पॉन्सर्स भी आते होंगे। हम उन्हें रिसीव करने चले। आई थिंक अच्छा आइडिया होगा। राइट, लेट्स डू इट। सुनो, गैस सारे सब ऑन करा दो। अन्ना जी, ऐसे तो मेजबानी के अंदर नहीं जा सकता। बस देखना यह है कि विक्रांत को पता लगे बिना हम लोग दुआ को बाहर कैसे बुलाएंगे। बाबा जी यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। देहरी जी हमारी मदद जरूर करेंगे। मन्ना जी, यहाँ पर इस तरह मेजबानी के बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। आइए मेरे साथ। सर, एक्सक्यूज मी सर। कांग्रेचुलेशन सर, आज इस कंपटीशन का आपका पहला दिन है। थैंक यू सो मच। सर, आपके इस कंपटीशन के स्पॉन्सर्स कौन है? वेल, हमारे स्पॉन्सर्स होंगे डॉक्टर विश्वास टंडन एंड उनकी वाइफ मिसेस आरएमबी टंडन। अब सॉरी, बाकी सारी डिटेल्स मेरे पीए आपको बताएंगे। कुमार, प्लीज टेक ओवर। यस सर। डॉक्टर टंडन मुंबई के नियो पल्स हॉस्पिटल के ऑनर है। पूरे देश में इनकी चैन ऑफ हॉस्पिटल्स है और अब वो एक और नया हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं मुंबई में। काफी चैरिटीज भी करते हैं। मिस्टर सलूजा, ये तो एक शेफ कॉन्टेस्ट है, यहाँ डॉक्टर्स का क्या काम? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसका जवाब शायद हम दोनों को मिसेस आरएमबी टंडन से मिलकर ही मिलेगा। यू सी, बिकॉज डॉक्टर राधिका ने मुझसे कहा है कि इस कंपटीशन यूवी की डेंटिस्ट, उन्होंने मुझसे कहा है कि इस कंपटीशन को जज करने के लिए मिसेस आरएमबी टंडन से बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। एंड आई थिंक यूवी केज का एक बेटा भी है उनका। सर, वो लोग आ गए। हाँ, राइट देयर। डॉक्टर विश्वास टंडन, विक्रांत सलूजा। हेलो विक्रांत। हाय। मिस आरजू दावत शेफ में मेरी पार्टनर रही है। ओह, हेलो आरजू। नमस्ते। नमस्ते। दिस इज माय वाइफ आरएमबी टंडन। नमस्ते। नमस्ते। मिसेस आरएमबी टंडन, इट्स रियली नाइस टू मीट यू। नाउ आई नो आप लोगों की जान बचाने में बिजी रहते हैं, ऐसे में टाइम निकाल के आप यहाँ आए। आई मस्ट से आई
I'm honored. Thank you. The honor is ours actually. अब इतना तो कर ही सकते हैं ना बच्चों के लिए टाइम निकालना. बिल्कुल, मुझे तो बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है. उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और मुंबई ना मेरे लिए बहुत स्पेशल शहर है. मेरा मायका है. ओ यार, वो तो दिल्ली और मैंने इन्हें मुंबई से चुरा लिया हमेशा के लिए, है ना? सबसे खूबसूरत जोड़ा. हमारी शादी को भी कुछ ही दिन में 10 साल होने वाला है. Oh wow, that's amazing. Thank you. बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको. थैंक यू. आइए, मीडिया कब से आपकी फोटोग्राफ्स खींचने के लिए वेट कर रही है. नहीं मैं नहीं. विश्वास जी. अरे नहीं क्यों, तुम भी चलो. नहीं मैं नहीं. नहीं मैं यही हूँ. Your wish, my command. तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? Come please. I'll call you back. Thank you. Bye. आप अपने हस्बैंड के साथ तस्वीरें नहीं खींचेंगे? It's going to be fun, I promise. नहीं मैं नहीं. Okay. आपकी वाइफ? I'm so sorry, मैंने कुछ गलत बोल दिया. सर, आइए फोटोज लेनी है. हाँ, ready. नहीं मैं अंदर मिलती हूँ आपसे. See you. जी देखा आपने? मुझे लगता है यही सही मौका है. मीडिया की आड़ में हम लोग अंदर जा सकते हैं. चलिए. नहीं. क्या कर रहे हैं? विक्रांत बहुत स्मार्ट है. उन्होंने ना पूरी तैयारी करी होगी. मुझे नहीं लगता बिना पास के कोई भी अंदर जा सकता है. हमें कोई ऐसा आइडिया लगाना होगा जिससे हम हमारी दुआ को वापस भी ले आए और पहचानी भी न जाए. आइए, सब बच्चे वेट कर रहे हैं. ये उनके क्यूट से वर्क स्टेशंस कुकिंग करने के लिए. Oh cute. मैम एक फोटो प्लीज. जी जरूर. थैंक यू. कुमार, बेटा महाकालेश्वर का प्रसाद ले आओ. महाकालेश्वर का प्रसाद. जी, मैं और मिस्टर विक्रांत गए थे इस नई पार्टनरशिप की शुरुआत करने से पहले भोले बाबा के दर्शन के लिए. Oh, that's really nice. मैं भी भगवान को बहुत मानता हूँ. और सच तो ये है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, होता तो वही है जो वो चाहता है. Of course. Wrong, Mr. विश्वास. होता वही है जो ऐश्वर्या राय सिंह चाहती है. मैम, प्रसाद. Thank you. प्रसाद आउट. जी, प्लीज लीजिए. मैं बच्चों को प्रसाद दे के आती हूँ. Okay. मिस्टर विक्रांत. Yes. I must say, आपका रेस्टोरेंट बहुत ब्यूटीफुल है. सुना तो बहुत हमें मेजबानी के बारे में, लेकिन आने का कभी मौका नहीं मिला. तो मेरा इनविटेशन ओपन है. जब भी आपका मन करेगा फ्यूचर में आ जाइएगा. हम आपको खुशी होस्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. मुझे घर जाना है. Excuse me? Just a second. Sure. Yeah. क्या? सर, मुझे घर जाना है. मैंने तुमसे क्या कहा था? जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. प्लीज मुझे घर जाने दो ना. प्लीज ना. मैं नहीं. तुम एक काम करो, तुम वहां जाके बैठो थोड़ी देर के लिए. बैठो. लीजिए.
मुझे भी प्रसाद चाहिए। क्या कर रही है? डोंट टच मी, ओके? समझ में आया? ड्रेस खींच रही है मेरी। दुआ बेटा, दुआ ये लो, प्रसाद लो। डरो मत, मैं तो तुम्हारी नानी जैसी हूँ। नो, मेरी नानी बहुत अच्छी है, आप उनके जैसे नहीं हो। प्रसाद को ना नहीं बोलते। समझ नहीं आ रहा। मनन जी रोनी अंकल का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। जी रोनी अंकल। भैया, यहाँ एक ठेला हुआ करता था ना, वो इंदौरी पोहे बनाते थे। हाँ, बिरजू नाम था उसका, लेकिन कुछ समय पहले वो अपने गांव चला गया। वो इतना अच्छा पोहा बनाते थे ना कि उनके पोहे की खुशबू वहाँ बस स्टैंड तक आती थी मुझे। बनाते तो थे अच्छा। कितना अच्छा आइडिया दिया, थैंक यू। अच्छा, आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, अभी नहीं, लेकिन आपके पास ठेचा होगा ना? हाँ, मैं ठेचा लेकर जाऊंगी आपसे। ठीक, जरूर। थैंक यू। 15 साल बाद वापस आई हूँ मैं। आरंभी मैम, चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, चलिए। एक बार ये हो जाएगा, देन राउंड 2। सर, एवरीथिंग इज रेडी। अच्छा, रेडी है? हम रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं? रेडी। परफेक्ट, ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉरी। हेलो एवरीवन। पहले आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सब मेरे दावती शेफ का हिस्सा बन पाए। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नाउ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा आप सबको ये कंपटीशन के बारे में, बिकॉज यू सी, ये मेरे लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये एक्चुअली मेरा सपना है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ना मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा बेसिकली जब बड़ा होके प्रोफेशनल शेफ बनना चाहता है तो उसे मौका मिले। हमारे जैसे रेस्टोरेंट्स में काम करने का मौका मिले, अपने डिसिप्लिन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने टैलेंट से उन्हें मौका मिले। तो ये जो कंपटीशन है, ये बेसिकली एक छोटी सी कोशिश है उस सपने को रियलिटी में बदलने की, राइट? बट आप सबको कहना चाहूंगा कि ये सब पॉसिबल ही नहीं होता without my business partner, Miss Arzu. A round of applause, everybody, please. जो मैं मानता हूं कि वो सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं है, बल्कि अब तो मेरी स्पिरिचुअल गाइड भी बन चुकी है। Come on. Yeah. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे खास स्पॉन्सर्स डॉक्टर विश्वास टंडन और उनकी वाइफ मिसेस आरंभी टंडन से कि वो आगे आए और मीडिया को एड्रेस करें अगर आपको कुछ कहना है, समथिंग स्मॉल। आई थिंक खाने के टॉपिक पर एक्सपर्ट को बात करनी चाहिए। आरंभी, तुम बोल। मैं क्या बोलूं? क्या बात कर रही हो आरम? किचन को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? सारा दिन वही तो बिताती हो, और हाउसवाइफ हो तो किचन पे हक और स्वादिष्ट खाना बनाना तुम्हारा ही तो काम है। कम ऑन।
आरंभी को खाना बनाना बहुत पसंद है। एक्चुअली हमारे घर की अन्नपूर्णा यही है। आरंभी विश्वास टंडन, पहले MBBS और अब होम मेकर। राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। वाह मैम, तो आप डॉक्टर थी? थी नहीं है, सिर्फ मेरे दिल के डॉक्टर। कम ऑन। हेलो एवरीवन। हेलो। आप सब लोग सोच रहे हो ना कि मैं इस कंपटीशन का हिस्सा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर्स साइंस में बिलीव करते हैं और कुकिंग भी एक तरीके का साइंस ही होता है। क्या हुआ? आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अभी भी लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं बताती हूँ। तो जब आपकी मम्मा किचन में रोटी बनाती हैं तो उस आटे में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। और जब उसमें पानी डाल के उसे गूथा जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ग्लूटेन बनता है। ग्लूटेन पता है ना? यस। और उसके बाद जब गोल गोल रोटी बेल के उसे गरम तवे पे चढ़ाया जाता है तो उससे एक और केमिकल रिएक्शन होता है, माइलार्ड रिएक्शन। और उसके बाद आपकी रोटी गोल्डन कलर की हो जाती है और उसमें से खुशबू आने लग जाती है ना? तो देखा, ऐसे जब आप किचन में कुकिंग करते हो तो आप एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हो। और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे आप खा भी सकते हो। हमारी संस्कृति में आहार क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर बच्चों को बचपन से ही पौष्टिक खाना खाने की आदत डाली जाए तो बच्चे हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। सुपर, बहुत अच्छा कहा आपने। थैंक यू सो मच मिसेस टंडन, थैंक यू। प्लीज ओके, अब शुरू करें। ओके ओके। अब इसके साथ शुरू करेंगे हम दावत शेफ का सबसे पहला राउंड। रेडी? यस। सो कंपटीशन का पहला राउंड होगा बहुत ही सिंपल बट थोड़ा इनोवेटिव, जहां पर ये बच्चे कॉमन ग्रोसरी आइटम्स, समझ लो, कॉमन ग्रोसरी आइटम्स, उसके साथ आप सबको नए टाइप के सैंडविचेस बनाने। 3 रूल्स है। सबसे पहला रूल, इट हैज टू बी क्रिएटिव। सेकंड रूल, सुंदर और साफ दिखना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। आर वी रेडी? ऑल द बेस्ट बच्चों। सामान लेगा लेकिन नहीं, तुम कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं है, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो। पर क्यों? नहीं, एक्स्ट्रा सामान जाके रख दो। जाओ बैठो।
खड़ूस सलूजा। घर पहुंचने के बाद देखूंगी इन्हें। इंस्टाग्राम पे सबको बताऊंगी कितने खड़ूस है ये।